ऐसे की क्या बात है यार, वैसे मेरे पास तो डॉक्टर तक के पास ले जाने के पैसे नहीं। अब तुम इस घर पे 1 मिनट नहीं रुकोगी। छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। तू पागल हो गया? घर में आई हुई दौलत तो लात मार रहा है। मुझे भाभी से बात करने दे, फिर तू देखना उस हसीना की बत्ती से ऐसे तकते चुराऊंगी कि याद करेगी। मेरे बारे में सोचा है कभी तुमने अम्मा? मैं किस तरह दर की ठोकरें खाती हूँ, जब बाहर निकलती हूँ कैसी कैसी बातें सुनती हूँ लोगों की, किस तरह लोगों की नजर मेरा एक्सरे करती है। तुम ये कभी नहीं देख पाई अम्मा, कभी भी नहीं। सीना, सब जानती हूँ, सब देख रही हूँ। यही है जिंदगी। ये आज हसीना की बत्ती तो मैं छोड़ूंगी नहीं। है जिधर ये मोटी बिल्ली बदेंगी, नजर नहीं आ रही। आज मैंने हसीना का पसीना नहीं निकाला ना तो मेरा नाम भी तांतारा नहीं तांतारा। ऐसी दुर्गत बनाऊंगी उसकी जिंदगी भर याद रखेगी। हसीना की बत्ती, ओ हसीना, निकल जा इधर, आजा। अल्लाह, क्या हो गया फुप्पा? क्यों ऑफिस से बाहर हो रही हो? मैं ऑफिस से बाहर नहीं हो रही है, तू हो रही है। तेरा ना छल तुतलने आई हूँ मैं, तब बतलाई दी तुझे। चांतारा हुआ क्या है? क्यों चिल्ला रही है? इस तालाब नोमली से तो पूछ ले तू, क्या तू चिल्लाती फिर रही है? क्या हो गया अम्मा? पता नहीं क्यों फुप्पा को पिस्सू लड़ गए। तू मुझे नहीं, तुझे लड़ने दे, टीने पड़ेंगे तुझे, टीने। अरे चांतारा, क्या हो गया है? क्यों बददुआएं दे रही है मेरी मासूम बेटी को? मासूम नहीं है, डायन नहीं है, डायन, पिछल पैरी। अरे मेरे बेचारे बोले था, घर बर्बाद कर लेते, फुल कोशिश कर रही है ये। हसीना, अम्मा झूठ बोल रही है ये, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, कुछ भी नहीं किया तूने। दाढ़ी में कौन घूम रहा था, खैर तपाते कर रहा था, बता अपनी माँ तो। अरे अम्मा, कसम से इत्तेफाक से हुआ था ये सब कुछ। मैं स्टॉप पे खड़ी हुई थी, वो वहाँ से गुजर रहा था, उसने कहा मैं छोड़ देता हूँ। मैंने तो मना भी किया था, जबरदस्ती से दरवाजा खोल दिया, रोड में तमाशा करने लग गया। तभी तो मैं बैठ कर आई, वरना तो मैं कभी भी नहीं आती उसके साथ। तोबा 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 तोबा, जितना झूठ बोली फिर झूठ बोली है। और तेरी इत्तेफाक था, मेरे भोले भाले बेटे तो बरतराने की कोशिश कर रही है। और क्या तेरी तू, तुझे इत्तेफाक हो गया। देख हसीना, मैं भी तय दे रही हूँ, एक दिन मेरे से भी इत्तेफाक हो जाएगा। तेरे दल्ला है ना ये दल्ला, एक दिन छुरी से ताक दूंगी, लोग बोले हाय ला, ये क्या हो गया? मैं बोलूँ इत्तेफाक तो हो गया, मैं तो 2 थप्पड़ से ताक रही थी, फिर तुझे पता चलेगा। बस बस कर दे चांतारा, बहुत बोल दिया तूने, बहुत बददुआएं दे रही तूने मेरी बेटी को। अब मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी, दफा हो जाए यहाँ से। मुझे भी तो बैठने तो थोड़ नहीं है, समझते ही ना। और सुन ले, तू तो इस चुड़ैल पे भरोसा कर रही है ना, पहले तो अकेली भागी थी ना, अब तू देखना, अब ये गली से चलते हुए आदमी तो पसरेगी, ऐसे हाथ कसेगी बतल में और लफू तत्तल हो जाएगी। ये तो तेरा गोरा रंग है ना, पूरा ताला कर देगी, ताला। बस कर दो फुप्पा, बस कर दो। तुम्हारा बालम भी कोई दूध का धुला नहीं है। अव्वल तो ऐसी कोई बात है नहीं, और अगर ऐसी बात कोई होती भी तो तुम्हें अपने बेटे को पट्टा डाल के रखना चाहिए। शादीशुदा होकर क्यों मुझे टैक्सियों में घुमा रहा है? पूछो उससे जाकर। अल्लाह पूछेगा तुझे हसीना, अल्लाह पूछेगा, तभी खुद नहीं रहती तू, इंशाअल्लाह। अरे अरे बस कर दो, बढ़िया है बददुआएं देने वाली। तुम जैसे लोगों की दुआएं भी कबूल नहीं होगी, फिर बददुआएं कैसे कबूल होगी? चलो निकलो यहाँ से। पहले नहीं चलती। अरे ना, मुझे तो छोड़ भी नहीं, मुझे नहीं चल निकलो हमारे घर से। अरे अरे मेरी बात सुन ले तू, मेरे बेटे बालम से ना तू दूर रहना। रोड मेरा बता दिया, इसको समझा ले। मारी चाहिए पागल कर दिया। भाई मेरा सर किसी से टक्कर मारी है। फुप्पा नहीं तो भैंसा लग रही थी मुझे सफेद। कैसे उसके पीछे मुझे ये बता, मुझे पहले वो सच था? क्या हो गया अम्मा तुम्हें? शक कर रही हो तुम मुझ पे? भरोसा नहीं क्या मुझ पे? नहीं है भरोसा। क्यों? जहाँ बालम का नाम आ जाता है मुझे शक होने लगता है। तो फिर मुझे घर बिठा दो और मरो भूखे सब। जल्दी चल, हमें कोई देखे ना। और बात सुन, जैसे वो आए ना फिर मारना है। देखती रहे देखती रहे। देखा नहीं, तेरा निशाना चूकना नहीं चाहिए।
बस तू ये सोच ले, वो गुंडा हमारी ऐसी की तैसी कर देगा। नहीं नहीं नहीं, तो फिक्र मत कर। मैंने बस मकरम के सारे मैच देखे हुए, और देखना इस पत्थर को ऐसा निशाना बना के बांधूंगी ना गेंद की तरह, उसका घर फट ही जाएगा। कोई ना कोई विकेट तो गिरेगी जरूर। हाँ बस ध्यान से, मुझे लग रहा है कोई आ रहा है। मन्नू तुम्हारी, तू तो बड़ी बातें कर रही थी, हैं? वो औरत गुजर भी गई और तू कुछ करना सकी, ऐसी हवा में तीर चलाती है। अब ध्यान से करिए। कचरा चला गया था मेरी आंख में, इसलिए आंखें बंद हो गई थी। एक बात सुन, अब जरा ध्यान से, और निशाना तेरा चुकना नहीं चाहिए, सही है? आंखें खुली रखियो। अरे अरे लग गया, ठंडी, निकल निकल निकल। जब देखो जिसे देखो धोखा धोखा की रट लगाई हुई है। धोखा तो आप लोगों ने भी हमारे साथ किया है। कहा था लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अपनी जॉब है लड़के के पास। लेकिन इस घर में तो आकर पता चला कि इस घर की दाल रोटी चलना मुश्किल है। सबका दिमाग यहाँ पे सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ है। ओ हेलो मिस्टर, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। मुझसे तो तुम बात ही मत करो तो बेहतर होगा, क्योंकि इस घर में तो तुम आ चुकी हो, लेकिन मेरे दिल में कभी जगह नहीं बना सकती, समझी तुम? जो लोग अपनी कमिटमेंट के पूरे नहीं होते ना, उनसे मैं क्या उम्मीद कर सकती हूँ भला? ये बेकार की बातें अपने पास ही रखो तो बेहतर होगा, क्योंकि ना मुझे इन बेकार की बातों में कोई इंटरेस्ट है और ना कोई तुम में इंटरेस्ट है। माना मैं बहरी हूँ, मैं सुन नहीं सकती, मगर मुझ में इंसानियत है। तुम लोगों की तरह नहीं हूँ मैं। हाँ हम हैं जानवर, तो इन जानवरों के घरों में क्यों रह रही हो? चली जाओ अपने भाई के घर पे। क्यों चली जाऊँ अपने भाई के घर पे? उन्होंने बड़े शान से मुझे रुखसत किया है। क्यों चली जाऊँ उनका मुंह काला करवाने के लिए मैं? तो फिर मरो यहाँ पे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जानवर लोग, जरा भी लिहाज नहीं है इन्हें। ये छन्नी ने तो बहुत तंग करके रखा हुआ भाई। वक्त का जरा एहसास नहीं है इसको, हर वक्त बाहर जाने के बहाने ढूंढती रहती है। आ जाए जरा, मैं इसे बताती हूँ आज। खाला बात सुनो, अपने कपड़े दे दो जल्दी से, वरना फिर लाइट चलेगी। मैं भी अपने कपड़े पर इस्त्री कर रही हूँ, फिर मुझे बताइए खाला क्या जाना है। भाई मुझे तो कोई कपड़े इस्त्री नहीं करवाने, इतनी महंगी बिजली है, रोज इस्त्रियां कर करके पहनते रहते हैं। जाओ अपने करो तो। लो भला, ये कोई बात हुई? हाँ नहीं तो जब मैं काम नहीं करती तो कहती हूँ फुआ है, काम नहीं करती काम नहीं करती। अब जब काम करने को कह रही हो तो मना कर रही हो। अच्छा तूने कपड़े इस्त्री करने ना, जा कर दे। हाँ मैं तो करूंगी, क्योंकि मुझे जाना है रुकैया खाला के घर। अच्छा तुझे भी रुकैया खाला के जाना है? एक पहले तेरी बहन जाके बैठी हुई, अभी तक आई नहीं है। हाँ तो खाला क्या हो गया, आ जाएगी। वो शन्नो है ना मनहूस, पैसे नहीं दे रही होगी और पैसे देने में आनाकानी कर रही होगी। मैं ही जाऊंगी, मैं ही निकलवा के लाऊंगी पैसे। ये कोई आसान काम नहीं है किसी से पैसे निकलवा लेना। तेरी बहन के लिए कोई काम मुश्किल नहीं, बस बातें करने का शौक है, बातों में लगी होगी, अभी तक आई नहीं है। आने दे जरा। खाला बच्ची है ना, छोड़ो तुम भी, क्या बच्चों के मुंह लगो। और बच्ची हो तुम भी। बंद करके रखा है सबने। यार कपड़े इस्त्री करेंगे, पता नहीं कहाँ जाना है इसको। हेलो हसीना, क्या है अम्मा, क्यों फोन कर रही हो तुम काम के वक्त? बेटा मैंने तुझे ये कहने के लिए फोन किया था कि वो बिजली वाले आए थे बिजली काटने के लिए। 4 महीने का बिल चढ़ गया है। क्या बिजली काट गए? नहीं अभी काटी तो नहीं, 2 दिन की मोहलत दे के गए हैं। बेटा अगर तो अपने ऑफिस में बात करे और कुछ पैसों का बंदोबस्त हो जाए। क्या हो गया अम्मा, तुम भी अजीब बातें करती हो। नई नई नौकरी लगी है मेरी, भीख मांगने लग जाऊं इनसे मैं? अरे बेटा नौकरी नहीं है, लोग तो पुराने हैं ना तेरे, तो बात करके देख तेरा बच्चा। तुम लोग ना मेरी ये नौकरी भी छुड़वाओगे, निकलवाओगे मुझे यहाँ से भी। ठीक है मैं करती हूँ बात। मुसीबत। बच्ची कितना तंग करती हूँ मैं इसको। अल्लाह मेरी बच्ची को सेहत तंदुरुस्त बहुत करती है हमारे लिए। इसको खुशी हो, मेरी बच्ची को खुशी हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे पता नहीं अल्लाह जाने क्या होता जा रहा है। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, हर वक्त बस आपका ही ख्याल रहता है। मुझे तो लगता है मैं बहुत जल्द दुबली भी हो जाऊंगी। फिर कहूँ मेरा भी यही हाल है आजकल। चल झूठा। तेरी कसम। वैसे नन्ही के दिल में आज तक जगह कोई बना नहीं पाया। ये खास रात जगह बनाने में माहिर है कैंची चला के। क्या? मेरा मतलब है, अरे भाई दिल में। वैसे आज दुकान में गर्मी कुछ ज्यादा नहीं हो रही। तो ऐसा करते हैं, किसी ठंडी जगह पर चलते हैं, वहाँ बैठकर बातें करेंगे खूब। नहीं नहीं नहीं, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। अरे भाई बदनाम हो गए तो क्या नाम ना होगा कैंची चला के? नहीं, मगर हम नहीं जा सकते। अगर मेरे घर में से किसी को पता चल गया ना, मेरी तो शामत ही आ जाएगी। हाँ। अरे क्या हुआ, क्यों परेशान है? अठन्नी मुन्नी के घर सुबह से गई है, सारा दिन हो गया, अब रात के 9 बज रहे हैं, अभी तक उसका कहीं पता नहीं। सारा कसूर तेरा अपना है। मुझे पहले दिन से इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तुझे मम्मी के घर नहीं भेजना चाहिए था उसे। उसकी बहन का घर है। हाँ, लेकिन अब वो उसका ससुराल भी, और लड़की का इस तरह ससुराल में आना जाना अच्छी बात नहीं है। ठीक कह रही हूँ, सारी गलती मेरी अपनी ही है। क्या गलत कर दिया तुमने अम्मा? अरे अठन्नी मुन्नी के घर गई है सुबह से, अभी तक नहीं आई। हाँ, सब शादी होके चले जाएंगे। अठन्नी अपने ससुराल चली जाएगी, मुन्नी अपने ससुराल चली गई, एक रह गई तो सिर्फ मैं था ना। मैं ऐसी मरूंगी, देखना ना मेरी शादी होगी। अरे बेटा क्या हो, इस तरह दिल छोटा ना। अल्लाह बेहतर करे, तेरा भी कोई ना कोई वसीला बन जाए। अरे खाला झूठी तसल्लियां मत दें, अल्लाह वसीला बनाता जरूर है, लेकिन आप लोग वसीला बने तब ना। अरे ऐसा क्यों सोच रही है तू? तो फिर और क्या सोचूं, साफ साफ नजर आ रहा है मुझे। हाँ नहीं तो। ए दूध वाले, अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे, तेरी सारी की सारी भैंसें सैलाब में डूब के मर जाएं, और जो तेरा सारा दूध बचे ना वो भी फट जाए, कीड़े पड़े उसमें, और कोई उनका खोया भी ना बनाए। मनूस कहाँ जा रही है? भूख लग रही है, बंद कबाब खाने के लिए जा रही हूँ। या अल्लाह, क्या करूँ मैं इस लड़की का? मैं तो कहती हूँ कि जल्द से जल्द इसका भी रिश्ता तय हो जाए कहीं। अरे नैन तारा, मैं तो खुद यही चाहती हूँ, कोई अच्छा रिश्ता मिले तो मैं झट मंगनी और पट ब्याह कर दूं उसका। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह से उम्मीद रखो। अम्मा पैसे तो देना, पैसे तो दिए ही नहीं और बोल रही हो। क्या दफा यहाँ से, किसी और से मांगूंगी देखना। और खाना कम कर ले जरा, जल्दी से शादी हो जाएगी तेरी। एक वो थी जान शादी के वक्त भाग गई थी, और एक ये। वो मेरी बात समझने को तैयार नहीं थे, कि मेरी बात सुनने को क्या सुन ही नहीं सकती। भाई किससे बातें कर रहा है तू? यहाँ तो कोई नहीं है। मैं तो शादी करके भी अकेले रह गया यार। पहले कोई बात करने वाला नहीं था, और अब बात सुनने वाला कोई नहीं है। मैं तेरा दुख अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन अब वो तेरी बीवी है, तुम्हें उसी के साथ जिंदगी गुजारनी है। ये देखो, तुम्हारे लिए दूध का गिलास लेके आई है। बहरी है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। हालात से समझौता कर लो।
क्या हो गया है? आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? भाई। गुरु भाई मैं समझा नन्नी। अबे बुज़दिल आदमी लड़की भी हाथ उठाता है। इसने भाई का सर मारा था। अब मैं तुम दोनों की टांगें तोड़ूंगा। आक्रमण आक्रमण? फिल्म देखा करो, हमला करो इस पे। अब मैं तुम्हारे ओए मौला ना मारे, तो मौला नहीं मरता है। अबे तुझे क्या जरूरत थी चुन्नी बनने की? चुन्नी मेरी बहन है और उसने अटनी को छेड़ा था। आज से तेरा और अटनी का बाहर जाना बंद, समझी? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आज से तुम भी मर्द बनो और जाके सौदा लेके आया करो, समझे? बड़े हैं मुझे बोलने वाले। या अल्लाह, एक से एक नमूना हमारे घर में क्यों है? हाँ। बड़े मजे से टिपते हैं। बहन ऐसे तक थोड़े टिप ले ले और मुझे मुंह दे दे। कैसी नियति है ये? नियति तू तो जैसे है ही नहीं। ना ये ले, ला और दे। बत्तल, अरे बस ताजे हैं वैसे ये। भाभी मेरी बात सुनो, मैंने ना तुम पर और हसीना पे बड़ा छोड़ दिया, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, वो तो मैंने माफ पहले कर दिया। तू जानती है मेरी तबीयत। अच्छा वो नन्नी कहाँ है? वो भी कुछ खा लेती। उसके लिए ना मैं पेठा लेकर आई थी, वो सारी बड़े मजे से। अरे क्यों दे दी उसको ऐसी चीजें खाने को? वैसे इतनी मोटी है और आगे से उसका रिश्ता भी नहीं आ रहा। खा खा के मोटी हो जाएगी तो जो रही सही उम्मीद है ना उसमें भी पानी फिर जाएगा। अरे जान तारा, तू कोई रिश्ता देखना हमारी नन्नी के लिए। अरे तान थी दे तू भी रिश्ता, मीठी तान थी, कोई बताती थी रिश्ते। अब तो मुझे उस पर भरोसा नहीं रहा। अब मेरी तो यहाँ किसी से जान पहचान है नहीं जो मैं किसी से बात करूं। हमारा ससुराल भी ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई बात चलाई जा सके। हैदराबाद में थी एक जानने वाली, वो रिश्ता कराती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां दोबारा हैदराबाद जाए। मैं तो बुरा नहीं मानना, तुम्हारी नन्ही थी ना, हरकत से भी चीज नहीं है। अरे क्या कर दिया मेरी नन्नी ने? देता नहीं तेरे पागल देती हरकत से करती है वो। मेरा तो मशवरा ये है, उसको ना जीतू बंदा भेज दो, वहाँ तो पागल वादल मिल जाए ना उसको भी, शादी हो जाएगी बस। और क्या क्या बात कहाँ जा रही है? अरे मेरी बात तो तुम, मैं तो मजाक कर रही थी। लो बुरा मान गई, चलो अच्छा हुआ मेरे चिप बचे। ऐसे चांद तारा बहुत बुरी बात। तुम्हारी कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए तुम्हें अंदाजा नहीं है कि बेटी का दुख क्या होता है। अच्छा ये नहीं है तो भाभी तुम ना हर वक्त फिल्मों की जलाद नहीं बोला करो। मैं तुम्हें कभी नहीं अपना सकता।
सहर लगता है मुझे अपना नाम तुम्हारे मुंह से। इतने साइन करने पड़ते हैं। या अल्लाह, अगर इतने साइन मैं अपने चेक्स पे कर रही थी तो क्या बात थी। काश मेरे अकाउंट में इतना पैसा होता। मैं थक गई। क्या टाइम हो गया? अरे वाह, लंच टाइम। ये जरा सा तो सुकून मिलता है। आज भी अम्मा ने कुछ नहीं दिया। अम्मा भी कमाल करती है, जैसे जैसे उम्र गुजरती जा रही है ना, अम्मा की याददाश्त खत्म होती जा रही है। परसों भी कुछ खाने को नहीं दिया और आज भी कुछ नहीं दिया। क्या करूं? कहीं से खाना पड़ेगा। भैया, तुम जरा थोड़ी देर मेरी जगह पे काम कर लोगे? मैं लंच करके आ रही हूँ, ठीक है? आ जाओ। चल भाई हसीना, आज तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। चुप हो जा। अल्लाह तुझे हिदायत दे नन्ही, बल्कि शकील, पप्पू, रियाज सब तुझे मिले। मुझे डरा दिया। आमीन। मौसी की रूठी ग़िज़ा होती है और तुम्हें इस बारे में क्या पता, जाहिल औरत। डरने की क्या बात है इसमें? ये ग़िज़ा और हिदायत लेके यहाँ से बाहर जा। छाप तिलक सब्जी नीरे मोसे नैना नैना की बच्ची। मैं नैन की नहीं, हुस्न आरा की बच्ची हूँ। वैसे क्या पकाया खाना, ये तो बताओ। खबरदार, जो आ गई, जब सबको खाना दूंगी तब तुझे ही मिलेगा। चल यहाँ से जा अब। क्यों? मुझे क्यों नहीं मिलेगा? ये हमारी ग़िज़ा है, तू अपनी ग़िज़ायत लेके बाहर जा। ओहो, तो क्या मैं रूह हूँ? तू रूह नहीं, तू बदरू है, चुड़ैल है तू। यहाँ से चली जा, मेरा दिमाग खराब मत कर। देख नन्ही, देखो बात सुनो, अब मुझे बताओ, गोश्त गल गया तो प्लीज मुझे एक बूटी चटनी देना प्यारी बहन। तुझे एक बोटी भी नहीं मिलेगी। जब खाना बटेगा ना तो तुझे ही मिल जाएगा। अभी तू यहाँ से जा। मुझे तो खाना खाना है, खाना खाना है। कोई जरूरत नहीं है, जब सबको लंगर बटेगा ना फिर तुझे ही मिल जाएगा। जा यहाँ से, मुझे काम कर रहे थे। क्यों? बोला ना जा। छाप तिलक सब्जी नीरे मोते नैना मिलाई के। दबा जा। अल्लाह, काम करना भी जीरन बना दिया। आलम चाय। अगर तुम 2 कप ये सोच कर लेके आई हो कि मेरे साथ यहाँ बैठ के चाय पियोगी, तो ये ख्याल अपने दिमाग से खरोच के निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं अपना सकता। सहर लगता है मुझे अपना नाम तुम्हारे मुंह से। अरे बहन मत लगा इतना जोर जोर से, तिल फैल जाएगा, इतनी गर्मी हो रही है। वैसे ठंडी बात सुन यार, अमेरिका में तो बहुत सर्दी होती होगी ना? हाँ, सर्दी तो बहुत होती है वहाँ पर। हाँ, मगर मेरी बात समझ में नहीं आती, वो ये कि जब वहाँ इतनी सर्दी पड़ती है
तो वहाँ की औरतें तो छोटे छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं? उन्हें सर्दी नहीं लगती क्या? ये तो मैंने सोचा नहीं, ये तो वहाँ जाऊंगी तो पता चलेगा ना मुझे। हाँ यार मैं भी चलूंगी ना। तुम्हें क्या पता कि तुम अमेरिका जाओगी या नहीं? अगर नहीं गई तो ऐसे कैसे नहीं जाऊंगी? शादी की बात मैं और अयाज तो अमेरिका में ही रहेंगे, देखते रहना, जलने वाले तो जलते ही रहेंगे। बीबी अभी सिर्फ तुम्हारी मंगनी हुई है याद से, शादी नहीं हुई, ना ही उसने तुमसे निकाह किया है, और मंगनी तो होती टूटने के लिए है। बकवास मत करो तुम हसीना, तुम तो हमेशा मुझसे जलती रहना, तुम्हारी मंगनी है ना इसलिए तुम जल रही हो, मेरी मंगनी हो चुकी है और ऐसे जलने वाले जलते रहते हैं। आई बड़ी ये कजन है, पता नहीं चुड़ैल है, हमेशा की मोटी ताजी कहीं की, हमेशा अपनी माँ के घर में बैठ के माँ की रोटियां खाती रहती है, बुढ़ी कहीं की। क्या बोला तूने? अब तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा क्यों बाजा बच गया? तो मनोज इतनी बेकार है तो तुझे शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करती हुई? देखा, एक तू है ठनी और एक तेरी बहन है बेचारी। हाँ ना वही तो, तुझे शर्म आनी चाहिए ना यार, तेरी अपनी बहन भी तो तेरी माँ के घर में बैठी हुई है, मेरी भी तो शादी नहीं हुई ना अभी तक। देखा ठनी, कैसा तेरा जूता तेरे ही मुंह पे पड़ा। अब चुप कर ऐसे रोते हुए भैंसों को। मैं तेरा साइड ले रही थी और तू मुझे ऐसे बोल रही है यार। चुप क्यों हो गई? रो, तुझे बुड्ढी बोला है। ना कैसी है ये, कदम तो लगती है हमें कहीं से भी। चल मेरी बहन चुप हो जा। अरे बड़ी बनियानी। बुड्ढी बोला जो ये बोला उसको बोला था। देख तेरी झुर्रियां भी पड़ रही हैं, देख, और तेरे बाल भी सफेद हो रहे हैं। तो मेरा डाई करवा रहा। मैं तेरा डाई करवाऊंगी, चुड़ैल कहीं, मेरी बहन को रुलाती रहती है हमेशा, जब भी मैं याद देती है, अब तो जल्दी क्यों तुम इतना? अब एक काम करना, कल से तुम लोग भी ना 3 वक्त के बजाय 1 वक्त का खाना खाना। कैसी बातें कर रही है? क्या हुआ है? मेरी नौकरी चली गई अम्मा। यही है जिंदगी। हाय हाय, कैसे कैसे कपड़े पहने हुए, अजीब ही फैशन आ गए। ले तू यहाँ बैठी हुई है, मैं थारा धर तला तकती आई। क्यों, फिर मेरा मजाक उड़ाना है तुमने? अरे नहीं, मजाक नहीं उड़ाने आई। उस दिन तुम नाराज हो गई थी ना, तो तुम्हें मैं मनाने आई हूँ, और तुम्हें तो पता ही है तो मुझे तो मजाक करने की आदत है ना। ठीक है, पता है मुझे तुम्हारी आदत, लेकिन ऐसे मजाक नहीं होता। अच्छा ना, थोड़ी माफ कर दो। चलो माफ किया, क्या याद करोगी, शाही खानदान की औरत से वास्ता पड़ा है, माफ किया। यस, ये हुई ना बात। अब ऐसे बहना, एक बात सोच रही हूँ। हाँ बताओ। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम नन्ही की शादी के लिए अखबार में इश्तेहार दे दें। सच? अखबार में इश्तेहार देने से नन्ही का रिश्ता आ जाएगा? और नहीं तो क्या, किस बात की कमी है? डोरी है, खलीता मन है, वो तो दोस्त का भी इजाफा है, तरबी भी ज्यादा है। देखो देखो चांतारा, तुम फिर मजाक उड़ा रही हो मेरा। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, उड़ानी नहीं। अच्छा ये बताओ, ये अखबार के दफ्तर है कहाँ? मुझे तो यहाँ का पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ है। अरे इतनी फिक्र नहीं करो, मेरा बालम है ना, वो तो तेंदुली में, वो अखबार में इश्तेहार डाल देगा। अल्लाह खाला, हद हो गई तुमसे, मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी। कोई मैंने अम्मा कत्ल कर दिया किसी का है क्या? मैंने बैंक लूट लिया? हट्टे कट्टे लोग जो इतना सब कुछ काम करके फिर रहे होते हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता, तुम मेरा इश्तेहार लगवा रही हो। मैंने सिर्फ उस गुंडे का सर ही तो फाड़ा था अम्मा। अरे पदिली, मैं तेरी शादी के लिए अखबार में इश्तेहार लगा रही हूँ। दे तो गरमा रही है। सच खाला, तुम सच कह रही हो? हाँ चांतारा सच कह रही है। ऐसा करो, तुम कल ही गुड्डू से कह के कल के अखबार में इश्तेहार लगवा दो। अरे दफा दल, तो ताम ताता तो है नहीं, हर वक्त घर में ऐसे लोता पोता रहता है। मुफ्ती रोती है तो ना मुफ्ती। खाला मेरी बात सुनो, तुम ना मेरा इश्तेहार ना फ्रंट पे लगवाना, मेरी तस्वीर सीनों की तरह आए, मुझे बड़ा शौक है अखबार के फ्रंट पे छपने का। तो फिर कौन करेगा ये काम? अरे मेरा बेटा है ना बालम, मैंने कहा तुझसे, वो उतर देगा। खाला वैसे एक बात है, तुम बालम के बारे में भी मेरे लिए सोच सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो तुमने सोचा ना। वैसे बालम सही करेगा काम, उसे जो भी कहो ना मिनटों में काम कर देता है। तरबियत कितनी है मेरी, तेरी तरह नहीं। खाला तुम बालम फिर मजाक उड़ाया देख तूने। अरे मजाक था, मैं तो ऐसी बोल रही थी। तो फिर तालिबा
अब तूने मजाक उड़ाया ना मेरे साथ। अब मेरा मजाक है। ताली बजा। ये हुई ना बात। काम चोर सर जब भी आता तनख्वाह मांगते रहता है, टाइम पर भी नहीं आता, ना सफाई करते हो, छुट्टियां करते रहते हो, शर्म आनी चाहिए। ये देखो कितनी धूल पड़ी है, ये देखो ये क्या किया तुम, सफाई नहीं सही कर सकते, काम के लिए आ गए, काम करना आता नहीं हो काम। ये देखो ये देखो ये क्या पड़ा, इसके साथ पानी भर के नहीं लाया। हेलो, मैं भी आपके बारे में सोच रही थी। अच्छा ये बताएं कि मेरे कपड़े सिल गए? कैसा सिला मेरे लॉन का सूट? अच्छा ओके, मैं आती हूँ। अपना ख्याल रखना, इसमें मेरा ध्यान रखना। टाटा, बाय बाय। कैंची चला के। आप आ गए? हाँ। परेशान लग रहे हैं। सब खैरियत तो है? अरे खैरियत ही तो नहीं है, इन रैलियों की वजह से हर तरफ ट्रैफिक जैम, सारा वक्त तो वहीं जाया हो जाता है और सारी सीएनजी भी बर्बाद हो जाती है। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। मुझे तो यूं लगता है जैसे मुझे किसी की बद्दुआ लग गई है। कोई काम सही नहीं हो रहा है, कुछ भी करना चाहो हर चीज में फ्लॉप। तुम्हारी तो छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाता हूँ मैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया है जो आपको किसी की बद्दुआ लगेगी? हाँ, अगर आपसे किसी ने मोहब्बत की हो और उस मोहब्बत में आपने उसको दुख दिया हो तो जरूर आह लग सकती है। आप इतना हैरान होके क्यों देख रहे हैं मुझे? नहीं, वो मुझे कौन चाहेगा अब, मेरे पास क्या रखा है? ऐसा तो ना कहें, आप लाखों में एक हैं। अच्छा जी, तो ऐसी कौन कौन सी खूबी है मुझ में, जरा पता तो चले। मैं क्यों बताऊं? जिसके लिए परेशान है उसी से पूछें। अरे परेशान तो मैं अपने रोजगार से हूँ, ये रोज रोज निकलने वाली रैलियों से हूँ, जो इंसान से उसकी 2 वक्त की रोटी कमाने का हक भी छीन लेती हैं। आपको तो इस माहौल का आदी हो जाना चाहिए था। कहीं ना पहले की बात और थी, अब मैं अकेला नहीं हूँ, पर अब तो तुम मेरे साथ, मेरी लाइफ पार्टनर। अच्छा ये बताओ, अम्मा कहाँ है? अम्मा पड़ोस में गई हैं जरा काम से। आप फ्रेश हो जाएं, जब तक अम्मा आएंगी हम सब साथ में खाना खाएंगे। पापा का मूड कैसा है? 1 मिनट, बस लास्ट सीन चल रहा है ना। फिर तो बहुत गुस्से में होंगे। भाई मेरी टिकट हो गई है, 2 दिन बाद में जा फिर रहा आप मेरा खाना यहीं भिजवा दें, मैं कमरे में खा लूंगी। 2 दिन बाद जा रहे हो? कितने बजे की फ्लाइट है? हूँ। भाई रात में 10 बजे के करीब। रात की है, पैकिंग वगैरह कर ली तुमने? अगर कुछ चाहिए तो कल जाके शॉपिंग कर लेना। अरे नहीं नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब कब वापस आओगे? भाभी 6 मंथ्स का है सेमेस्टर। 6 महीने बाद आओगे? हाँ, 6 महीने का पता भी नहीं चलेगा भाभी, ऐसे गुजरते हैं। कैसे पता नहीं चलता? तुम तो वहाँ बिजी हो जाओगे, मगर मैं तो यहाँ सारा दिन बोर होती रहूंगी। कैसे गुजरेंगे मेरे दिन? अच्छा जनाब, मैं नहीं रहता इस घर में क्या? आप हैं, मगर आप तो सुबह के गए रात को वापस आते हैं ऑफिस से। सारा दिन तो मुझे अकेले रहना पड़ता है ना इस घर में। अच्छा जनाब, मैं अब जल्दी आ जाया करूंगा आपके लिए। अच्छा बात सुनो, वहां पे जाके कोई हैंकी फैंकी नहीं करना, ठीक है? कोई ऐसी न्यूज ना मिले मुझे वहां पे जाके, ठीक है? सिर्फ पढ़ना है और पढ़ना है।
ओ वो आपने क्या मेरे भाई को नसीहतें करनी शुरू कर दी हैं। कहते हैं कि जाने वाले को टोका नहीं करते, अम्मा कहती हैं हमारी। मैं टोक नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ उसे। क्या हुआ हसीना? कुछ नहीं अम्मा। खाना लाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। बल्कि अब एक काम करना, कल से तुम लोग भी ना 3 वक्त के बजाय 1 वक्त का खाना खाओ। कैसी बातें कर रही है? क्या हुआ है? मेरी नौकरी चली गई अम्मा। और अब मैंने फैसला किया है कि मैं अब नौकरी नहीं करूंगी। यही है जिंदगी। तो मुझसे शादी क्यों की थी तुमने? हाँ, नहीं कर सका तुम्हें दिल से कबूल। तुम मेरी पसंद नहीं हो, मेरी माँ की पसंद हो। मेरे बेटे ने मजबूरी में मेरी बात मानी है। ये क्या कर दिया मैंने? अम्मा, अम्मा, क्या हुआ?